नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज हम इस वीडियो में नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट क्या है उसका एक रिवीजन करेंगे फटाफट। तो भैया लास्ट वीडियो में हमने देखा देश में खिलाफत मूवमेंट चल रहा था, पूरी की पूरी मुस्लिम कम्युनिटी एज ए होल ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रही थी। तो भैया इसमें भी जब ये खिलाफत मूवमेंट चल रही थी तो गांधी जी ने इसमें एक अपॉर्चुनिटी निकाल डाली। उन्होंने सोचा मुस्लिम ऑलरेडी ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ फाइट कर रहे हैं और अगर ऐसे टाइम में हिंदू भी ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ एक मूवमेंट स्टार्ट कर दें तो भैया पहली बार होगा कि हिंदू और मुस्लिम सभी एक साथ मिलकर ब्रिटिशर्स से लड़ रहे हैं। और अगर ऐसा हो गया तो ब्रिटिशर्स ज्यादा देर तक टिक नहीं पाएंगे, वो भैया घुटनों पे आ जाएंगे और देश को आजाद करवाया जा सकता है। और वैसे भी जो हिंदूज थे वो पहले से ही आग लेके बैठे थे बिकॉज ऑफ रॉलेक्ट एक्ट और जलियांवाला बाग मैसेकर का बदला लेने के लिए। और भैया गांधी जी ने प्रॉमिस किया कि वो भैया 1 साल में ही फ्रीडम दिलवा देंगे अगर वो नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट में खिलाफत मूवमेंट के साथ खड़े हो जाते हैं। तो गांधी जी promised to bring the freedom in 1 year time if Hindus also join the movement। कौन सी मूवमेंट? नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट। तो भैया गांधी जी ने 1 अगस्त 1920 को नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट को स्टार्ट कर दिया और देश उनके साथ खड़ा था और देश उनके साथ आ गया। अब बात आती है कि नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट में करना क्या था। फीचर ऑफ नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट, पहला था बॉयकॉट। क्या बॉयकॉट? स्कूल, गवर्नमेंट, कॉलेज, लॉ कोर्ट्स, लेजिस्लेटिव काउंसिल। इसके अलावा ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कोई भी अवार्ड दे रखा है, टाइटल दे रखे हैं, उनको वापस करना था। दिसंबर 1920 सेशन में और 1920 सेशन में कांग्रेस ने भी नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट पर मोहर लगा दी। और साथ ही कांग्रेस का जो गोल था, जो उनकी कोर स्टेटमेंट थी, उसको भी इन्होंने चेंज कर दिया। पहले था टू अटेन सेल्फ गवर्नमेंट थ्रू कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स, लेकिन गोल तो इनका ये अभी भी था, लेकिन जो तरीका था ना, जो इसको अचीव करने का जो तरीका था वो चेंज कर दिया गया था। और अब इनकी जो कोर स्टेटमेंट कह सकते हैं और अब जो इनका जो गोल था कांग्रेस का भी, वो क्या था? टू अटेन सेल्फ गवर्नमेंट थ्रू एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स ऑफ मास स्ट्रगल। तो यहाँ पर ये कहना भी ठीक होगा कि गांधी जी के आने के बाद जो कांग्रेस का जो कैरेक्टर था ना, उसमें काफी एक बड़ा चेंज आया था। क्योंकि अब आज़ादी पाने के लिए कांग्रेस सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स के बारे में नहीं सोच रही थी, बल्कि अब वो मासेस ऑफ इन्फ्लुएंस करके बड़े मूवमेंट के थ्रू आज़ादी पाना चाहती थी। और कांग्रेस के इस चेंज की वजह से कांग्रेस के जो बड़े लीडर थे, चाहे वो जिन्ना हो, एनी बेसेंट हो, ठीक है, चंद्रपाल हो, उन्होंने वो इस चीज़ की वजह से खुश नहीं थे, उन्होंने कांग्रेस को छोड़ दिया। उनके छोड़ने के बावजूद भी कांग्रेस को कुछ ज़्यादा फर्क पड़ा नहीं, नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट को भी कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा। द मूवमेंट वॉज ग्रोइंग एट फास्ट रेट, जो मूवमेंट था वो अच्छे से ग्रो किया। अब भैया एक साइड इसकी वजह से बच्चों ने गवर्नमेंट स्कूल छोड़ दिए थे, इसलिए जो नेशनल लीडर थे उन्होंने कहा कि भैया बच्चों की जो पढ़ाई है वो नहीं छोड़नी चाहिए। तो भैया इन्होंने बोला ठीक है, गवर्नमेंट स्कूल नहीं है तो क्या हुआ, हम नेशनल कॉलेज खोल सकते हैं। तो काफी सारे जो नेशनल लीडर थे उन्होंने नेशनल कॉलेज और विद्यापीठ खोले भैया। और इसके अलावा जो बड़े बड़े दिग्गज लॉयर थे उन्होंने भी अपनी जो लॉ प्रैक्टिस थी उसको छोड़ दिया था। इस समय में जो मेन कॉलेज खोले गए थे वो कौन से थे? गुजरात विद्यापीठ, तिलक महाराष्ट्र विद्यापीठ, बिहार विद्यापीठ, काशी विद्यापीठ, बंगाल नेशनल यूनिवर्सिटी, जामिया मिलिया ऑफ दिल्ली। तो ये उस टाइम पे कॉलेज खोले गए थे। और जिन दिग्गजों ने लॉ प्रैक्टिस को छोड़ दिया था वो कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू, CR दास, सरदार पटेल और राजेंद्र प्रसाद। अब ये चीज को देख के क्या है भैया, ब्रिटिश गवर्नमेंट तो क्या है बरसने वाली थी इनके ऊपर। तो भैया ब्रिटिश गवर्नमेंट बरस पड़ी इन आंदोलनकारियों के ऊपर, ठीक है। हमेशा की तरह जो पब्लिक मीटिंग थी उनको बैन कर दिया गया, प्रेस पे ताले लगा दिए गए, गांधी जी को छोड़ के जो बाकी बड़े लीडर थे उनको जेल में डाल दिया गया। उधर कांग्रेस गांधी जी पर प्रेशर बना रही थी कि भैया आप जेल से बाहर हो, आप जेल में तो हो नहीं, आप जेल से बाहर हो, नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट अच्छा चल रहा है, सिविल डिसओबीडिएंट मूवमेंट को शुरू कर देना चाहिए। तो भैया इतना प्रेशर होने की वजह से गांधी जी ने 1 फरवरी, मतलब प्रेशर कह सकते हो या उन्होंने भी अपना विचारधारा, उन्होंने भी अपना सोच समझ के गांधी जी ने 1 फरवरी 1922 में सिविल डिसओबीडिएंट मूवमेंट को स्टार्ट करने का ऐलान कर दिया। अब ऐलान करे 4 ही दिन हुए थे और ये जो सिविल डिसओबीडिएंट मूवमेंट है ये कहां से? फ्रॉम बरदौली से। कहां से स्टार्ट किया गया? बरदौली से। और ऐलान करे 4 ही दिन हुए थे कि 5 फरवरी 1922 में चोरा चोरी इंसिडेंट हो गया, जहां पे लोगों की भीड़ ने 22 पुलिस वालों को जिंदा जला दिया भैया।
एक्चुअली ये जो चोरा चोरी इंसिडेंट हुआ, इसमें हुआ क्या कि पुलिस डिड द लाठी चार्ज ओवर ए ग्रुप ऑफ वॉलंटियर। बेसिकली चोरा चोरी जो है वो गोरखपुर का एक छोटा सा विलेज था। जो ये चोरा चोरी नाम है ना, ये इंसिडेंट, ये एक्चुअली विलेज था, गोरखपुर के अंडर में आता था। ठीक है, एक छोटा सा विलेज था। यहाँ पर नॉन कॉरपोरेशन के टाइम एक निहत्थे वॉलंटियर ग्रुप पर पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया था। तो इसके रिस्पॉन्स में लोगों ने कुछ ना कुछ तो भैया करना था, तो गांव वालों ने पुलिस स्टेशन का घेराव कर दिया और पीसफुल प्रोटेस्ट करने लग गए। भैया पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे, तो इस पे पुलिस वालों ने, तो इस चीज को देख के पुलिस वाले भड़क गए। उन्होंने कहा कि ये लोग हमें आने जाने का रास्ता भी नहीं दे रहे, और उन्होंने भैया गोली चला दी। और इसके रिस्पॉन्स में गांव वालों ने एक दो लोगों के गले काट दिए। और बस इतना होने के बाद जो भीड़ थी, उन्होंने क्या किया भैया, जो ये पुलिस स्टेशन था इसको आग लगा दी। जो 22 पुलिस वाले थे उनको जिंदा जला दिया। और ये जो खबर सुनी गांधी जी ने, इस खबर को सुन के गांधी जी काफी भाई उदास भी हुए, उनका खून भी खोल उठा। तो उन्होंने कहा कि भैया मैं तो अहिंसा बोल रहा था और तुम लोगों ने हिंसा कर डाली। तो इस चक्कर में भैया गांधी जी ने जो नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट है उसको क्या है वापस ले लिया। अब भैया नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट खत्म होने से पूरे देश में क्या है मातम सा छा गया था। लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्या हो गया कि एक छोटा सा इंसिडेंट हुआ है एक छोटी सी जगह पे, उसको लेके गांधी जी हमें क्यों सजा दे रहे हैं भैया। उन्होंने, गांधी जी ने तो क्या भैया खिलाफत मूवमेंट और नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट को बंद कर दिया। सम कांग्रेस लीडर वर आल्सो नॉट रेडी टू एक्सेप्ट गांधी जी डिसीजन। कुछ बड़े जो नेता थे कांग्रेस के, गांधी जी के इस डिसीजन से एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। वो भी कह रहे थे भैया ये चीज तो गलत है, ऐसे तो कोई भी मूवमेंट को ऐसे स्टॉप नहीं करना चाहिए। और इसके बाद भैया मार्च 1922 को गांधी जी को 6 साल के लिए जेल में डाल दिया गया। तो ये था नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट का एक छोटा सा रिवीजन। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। वीडियो आपको ठीक लगी तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना।